बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। तूने दान दिया चाहे खून दिया चाहे वोट दिया हो कभी ना कभी। तूने दान दिया चाहे खून दिया चाहे वोट दिया हो कभी ना कभी। देना होगा जवाब तुझे यही का यही आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। देना होगा जवाब तुम्हें यही का यही आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। क्या मुंह दिखाओगे? कल को गुरुदेव आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, परसों नहीं तो 6 महीने बाद आएंगे। अरे क्या मुंह दिखाओगे सतलोक आश्रम से जुड़े भाई बहनों? जो अंधता तुम लोगों ने दिखाई है, आंखों पर अज्ञानता के काली पट्टी बांध के, गुरु के इस नालायक मंद बुद्धि इस परिवार के कहने पर तूने दान दिया चाहे खून दिया, आंख बंद करके आप लोगों ने इन कुपात्रों को ज्योति पाठ और दान का पैसा दिया। आपकी आंखों के सामने इन कुपात्रों ने, जगत वाले कुपात्रों के ऊपर वो धन बर्बाद किया। किसी की लाइब्रेरी, किसी की धर्मशाला, कहीं राजनीतिक रैलियों में, किसी के आरक्षण में, कहीं गुंडों की सीबीआई जांच में, किसी की रोड बनवाने में, किसी का फ्री में मकान बनवाने में, किसी के घर राशन बंटवाने में। यह अध्यात्म में नहीं चलती है बकवाद। तूने दान दिया चाहे खून दिया, रक्तदान के कैंप, दे दान के कैंप। अरे जिस सतगुरुदेव भगवान ने हमारे को खुद ये दे भक्ति के लिए दान में दी है, पिंड प्राण जिन दीने दाना गरीब दास जाकू कुर्बाना। तुम्हें क्या अधिकार है दान में दी गई वस्तु को, दान में दिए गए शरीर को तुम दे दान के रूप में तुम किसी हॉस्पिटल को सौंप दो? तुमने अपना खून मुफ्त में देने की क्या आवश्यकता पड़ी? अरे रक्त दान वो भी दान है, जैसे धन का दान, ज्योति का दान, पाठ का दान, पैसे का दान, ऐसे रक्त भी दान है। और दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है। तुम लोगों ने तो दे दिया वो दान। अब वो खून किसको चढ़ाया जाएगा, कितने पैसों में बेचा जाएगा? तुमने आंख बंद करके कुपात्रों को दे दिया। भगत अपना दान कभी किसी कैंप में नहीं देता। अगर कोई जरूरतमंद है वास्तव में तो डायरेक्ट जाके खून दो। ऐसे कैंपों में खून नहीं दिया जाता मान बढ़ाई के लिए, सर्टिफिकेट लेने के लिए। तो आप लोगों ने आंख बंद करके ये दान किया कुपात्रों को। तूने दान दिया चाहे खून दिया चाहे वोट दिया हो कभी न कभी। 2019 में तुम भगत भाई बहनों को, कांग्रेस को वोट डलवा दिया गया। 2024 में बीजेपी को वोट डलवा दिया गया, जबकि भगत का कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमारे वोट डालने से जो व्यक्ति जीतेगा और जितने भी वो कुकर्म करेगा 5 साल, उसी अनुपात में हम भी पाप के भागी बनेंगे। इसलिए गुरुदेव मना करते हैं कि हमने कोई लेना देना नहीं इस राजनीति से। जिन्होंने भक्ति नहीं करनी वो सड़ते रहेंगे गंदी राजनीति में, वो बनाते रहेंगे राजा। हमने भक्ति करके पार होना है। लेकिन बुद्धि विवेक का इस्तेमाल नहीं किया तो कहते हैं देना होगा जवाब तुम्हें यही का यही आएंगे गुरुजी कभी न कभी। क्या मुंह दिखाओगे? क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु
किया, आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया। ये गंदी राजनीति नकली संतों के नकली भगत करते हैं। ये राजनीतिक रैलियों में धक्के खाना ये बकवादी लोगों के काम होते हैं। गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करना, गुंडों की सीबीआई जांच के लिए 5-5 लाख रुपए राजपूत करनी सेना को देना। अरे दुनिया क्या सोचेगी संत रामपाल जी के बारे में कि संत रामपाल तो अपने आप को संत कहता है और गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन अपने भक्तों से करवा रहा है। भक्तों में और गुंडों में फिर क्या अंतर हो गया? क्यों अपने गुरु जी का नाम बदनाम करवाया? 2019 में तुम्हारे से कांग्रेस को वोट डलवा दिए गए। उस समय बीजेपी वालों ने जमकर गुरु जी की बदनामी करी कि ये संत रामपाल अपने आप को भगवान कहता है कि मैं तो यहां पर लोगों को मोक्ष देने आया हूं, और गंदी राजनीति में आ गया, अपने भक्तों को डाल दिया। बीजेपी वालों ने जमकर गालियां दी गुरुदेव भगवान को कि संत रामपाल का बीजेपी वालों ने क्या बिगाड़ दिया जो कांग्रेस का पक्ष ले लिया। क्योंकि संतों भक्तों का काम नहीं होता किसी का एक पक्ष लेके खड़ा होना। परमात्मा कहते हैं पक्षा पक्षी के कारणे, पक्षा पक्षी यानी पक्ष और विपक्ष, पक्षा पक्षी के कारणे सब जग रहा भुलान, और निष्पक्ष होके हरि भजय सोए संत सुजान। ये पक्ष विपक्ष की भूमिका में तो आम जगत के लोग पढ़ते हैं, साधु संत नहीं पढ़ते। तो 2019 में गुरु का नाम लेकर गुरु के परिवार ने तुम्हारे कर्म फुड़वाए, कांग्रेस का समर्थन करवाया, कांग्रेस को वोट डलवाए। बीजेपी वालों ने जमकर गुरु की बदनामी की। फिर 2024 में कांग्रेस को छोड़ दिया, फिर बीजेपी वालों का जमकर सपोर्ट करवाया, बीजेपी वालों को वोट डलवाए। फिर कांग्रेस वालों ने बदनामी करनी शुरू कर दी, गुरु को गालियां निकालनी शुरू कर दी कि ये बाबा रामपाल तो बड़ा दोगला आदमी है। 2019 में तो कांग्रेस के साथ था, अब ये बीजेपी के साथ चला गया। ये तो बड़ा एक नंबर का दल बदलू है। अरे क्यों बदनामी करवाई अपने गुरु की? क्यों नाम लिया गुरु ज्ञान लिया, क्यों नाम गुरु का बदनाम किया? आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, संगत ने बुद्धि विवेक से काम नहीं ले किया, भेड़ चाल में चली गई। जैसा गुरु के परिवार ने कह दिया मान लिया, ये ज्ञान आधार नहीं है, ये देखा देखी की भक्ति है, नरक में ठोकेगी जाके। आधार ज्ञान को बनाया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। फिर तुम्हारे को कैसे लूटा गया ज्योति पाठ और दान के नाम पर। तूने जोत कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। तूने ज्योति कराई चाहे पाठ कराया, आदेश गुरु का लिया ही नहीं। धन सोच समझ के दिया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। धन सोच समझ के दिया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। सत्संग में परमात्मा थक गए हमें समझाते समझाते कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों बेकार है चाहे पूछो वेद पुराण। गुरु बिन दान पुण्य जो करही, मिथ्या होए कबू न फल ही। पात्र कुपात्र विचार के उसके बाद दीजियो दान, लेता देता शुक्ल है अंत होए नहीं हान। कितना समझाया गुरुदेव ने कि बच्चों तुम्हारे सतगुरु के अलावा दूसरा कोई सुपात्र नहीं है जिसको ज्योति के पैसे दिए जाएं, पाठ के पैसे दिए जाएं, 10वें अंश के पैसे दिए जाएं। और तुमने इन कुपात्रों को दिया गुरु की गैर हाजिरी में, गुरु के परिवार को, कोऑर्डिनेटरों को, नामदान संचालकों को, जो राजनीति की इस गंदगी में ये लोग ये सड़ रहे हैं। एक मर्यादा नहीं है इन लोगों के पास में, एक मर्यादा नहीं छोड़ी इन्होंने अपने गुरुदेव भगवान की। ऐसे लोगों का तुम लोगों ने जमकर साथ दिया, चाहे आर्थिक तौर पर चाहे शारीरिक तौर पर। क्या बनेगी तुम्हारे साथ में? कैसे गुरु तुम पर प्रसन्न होगा?
तुमने अपने धन का सोच समझ के इस्तेमाल नहीं किया, गुरु के ज्ञान को आधार बना के तुम लोगों ने दान धर्म नहीं दिया, परिणाम भोगना पड़ेगा। और फिर बरवाला कांड के बाद तुम्हारे को तारीखों के नाम पर ठगा गया। अरे कौन बाप है जो अपने बच्चों को इस प्रकार से दुखी करवाएगा? क्या भक्तों के इशार की तारीखों पर जाने से, कोर्ट में जाने से सतगुरु रामपाल जी बाहर आ जाएंगे? खूब जा जाके देख लिया तुम लोगों ने, तारीखों पर भीड़ करके देख ली, सिवाय गुरु जी की बदनामी के, पुलिस वालों के लठ खाने के, तुम भक्तों को कुछ भी नहीं मिला। कुछ नहीं मिला सिवाय सतगुरु रामपाल जी की बदनामी करवाने के, अपना अनमोल समय और श्वासें बर्बाद करने के। ऐसे गुरु मिलता है क्या? ऐसे भगवान मिलता है क्या लठ खाने से? फिर तो गाय भैंस को, झोटे को बहुत जल्दी मिलेगा भगवान, कितने लठ खाते हैं वो। अरे गुरुदेव कहते हैं जैसे जगत वाले तीर्थों पर जाते हैं, गंगा स्नान के लिए जाते हैं, तो परमात्मा कहते हैं अगर वहां नहाने से मोक्ष हो जाए तो तुम्हारे से पहले तो वहां पर मेंढक, कछुए, मगरमच्छ, कछुए, छिपकली, पता नहीं क्या क्या जानवर उसके अंदर रहते पानी में, 24 घंटे पानी में नहाते हो, तुम्हारे से पहले तो उनका मोक्ष हो जाए। अगर पुलिस वालों के डंडे खाने से, लठ खाने से, गुरु जी की तारीखों पर जाने से अगर मोक्ष होना हो, तो जिन लोगों के 40-40 साल से मुकदमे चल रहे हैं वो तो तीसरे दिन कोर्ट में बैठे रहते हैं, वो तो कब के शतलों पूछ गए होते। भक्ति भक्ति विधान के अनुसार बनती है। ये हमारी परीक्षा चल रही थी और परीक्षा के समय में गुरु कुछ नहीं कहेगा, चाहे तारीख पे जाओ चाहे घर बैठ के ज्ञान आधार से भक्ति करो, बस बाद में रिजल्ट का इंतजार करो। पेशी पे गया ना मुंड का गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। ये समझदारी दिखाई साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहनों ने। हम नहीं गए, जब तक गए तब तक गए, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक इनके परिवार के कहने पर हम हिसार भी गए, हम रोहतक भी गए तारीखों पर, लेकिन जैसे ही पता चला काल के षड्यंत्र का, हम लोगों ने जाना छोड़ दिया। तो ये साथ संगति से जुड़े भाई बहनों ने जो समझदारी दिखाई है ये उसके लिए है। और कैसे वो परमात्मा ज्ञान आधार से भक्ति करने के चलते आज अपने सत्सेवक आत्माओं के पल पल साथ है। पेशी पे गया ना मुंड का गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। पेशी पे गया ना मुंड का गया, रोहतक में धक्के खाए ही नहीं। गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। गुरु दिल से दूर कभी हुआ ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। जैसे ही हमें इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम वालों के षड्यंत्र का पता चला कि भैया ये तो गुरु जी की गैर हाजिरी में बरवाला कांड के बाद में अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, आदेश गुरु जी का, मनमानी इनकी अपनी, हमने तारीखों पे जाना छोड़ दिया, मुंडका जाना छोड़ दिया, इनके आश्रमों में जाना छोड़ दिया, और हमने ज्ञान को आधार बनाकर, मर्यादा में रहकर, घर को आश्रम बनाकर गुरु को भगवान मान के भक्ति करनी शुरू की, तो गुरु कभी हमारे दिल से दूर हुआ ही नहीं। शब्द रूप में सदा हमारे साथ था, साथ है, साथ रहेगा। और लास्ट में गुरु का परिवार किस प्रकार से संगत को भ्रमित कर रहा है, भ्रमित कर रहा था, और कब से हम लोग चिल्ला चिल्ला के भाई बहनों को समझा रहे हैं कि भाई ये बरवाला कांड काल का षड्यंत्र है। काल के दूतों ने अपनी घटिया औकात दिखा दी और सतगुरु रामपाल जी ने इस कांड के माध्यम से भक्तों की परीक्षा ले ली और वर्तमान में जेल में बैठकर ले रहे हैं। और भाई ये गुरु का परिवार है ना, ये मरवाएगा तुम्हें, ये मर्यादा तुड़वाएगा। ये शब्द आज से 3 साल पहले परमात्मा ने बनवा दिया था, और इन 3 सालों में गुरु के परिवार ने जो गुरु की मर्यादाओं की धज्जियां उड़ाई है, भाई और बहनों विचारणीय है। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। परिवार गुरु का भरमाएगा तुझे, मर्यादा तोड़ मरवाएगा तुझे। तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तुझे गुरु से करवाएगा यही, आएंगे गुरु
जी कभी न कभी, भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी न कभी। आज कर दिया पूरी संगत को सतगुरु रामपाल जी से दूर, उनके कलयुगी परिवार ने तुड़वा तुड़वा के मर्यादा, भेज भेज के राजनेताओं के जन्मदिन में, भेज भेज के राजनीतिक रैलियों में, भेज भेज के परशुराम की जयंती में, कबीर जयंती में, जाट आरक्षणों में, गुंडों की सीबीआई जांच में, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत बेगार में डले डुलवा के ले लेके तुम लोगों से दान धर्म दे दिया आगे कुपात्रों को। किसी की लाइब्रेरी बनवा दी, किसी की धर्मशाला बनवा दी, किसी का स्टेडियम बनवा दिया। चाटोगे स्टेडियम में खेल खेल के। अरे भगत खुद बकवाद नहीं करेगा, दूसरों को भी बकवाद में सहयोग नहीं देगा। तो गुरुदेव ने कह रखा कि ना हमने गेम खेलना ना सहयोग करना। स्टेडियम बनवा दिया धनाना में बैडमिंटन का, स्टेडियम बनवा दिया गांव के लोई रोहतक में बास्केटबॉल का, और कबड्डी के मैच में सतगुरु रामपाल जी का बड़ा लड़का वीरेंद्र 31,000 रुपए लोगों को इनाम दे रहा है। यह शिक्षा दी थी सतगुरु रामपाल जी ने कि अपना समय बर्बाद करो, अपने समाज से बर्बाद करो। ये भक्तों के दान धर्म का पैसा ये ट्रॉफी में दो, कबड्डी के मैच में दो, ये करोड़ों में लोगों का स्टेडियम बनाओ। तुझे दूर गुरु से करवाएगा यही कौन? गुरु का परिवार। और करवा दिया। अब तो रिजल्ट आना बाकी है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? सतगुरु रामपाल जी से दूर होने के बाद में भक्तों के जीवन का आधार केवल एक ही चीज थी, वो थी साध संगति। साध संगति ये सतगुरु रामपाल जी का यथार्थ 13वां कबीर पंथ, उनका यथार्थ मिशन, सतलोक के लिए ट्रेनिंग सेंटर। गुरु से दूर होकर केवल साध संगति ही भगत का आधार था, जिससे तुम लोग नहीं जुड़ पाए, नहीं समझ पाए, हल्के में ले लिया, मजाक में ले लिया। हमारा तो मजाक उड़ाते हो, गुरुद्रोही कहते हो, साधो सेती मस्करी। हम भक्तों के साथ तो मजाक कर रहे हो, और चोरों नाल खुशहाल इन आश्रम वालों के साथ में गप्पे मार रहे हो, मजे ले रहे हो। साधु शेती मस्करी चोरा नाल खुशहाल, मल अखाड़ा जीतेंगे युगन युगन के माल। जीत गए साथ संगति से जुड़े भाई बहन, मार ली बाजी परमात्मा के इस गेम में। ये खुलासे होंगे आने वाले समय में, पता चल जाएगा कितनी बड़ी मूर्खता कर चुके हो तुम। अपना ये मनुष्य जन्म बर्बाद कर चुके हो, कलयुग की पिछली पीढ़ी बर्बाद कर चुके हो। तू साध संगत में आया ही नहीं, तुझे मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तू साध संगत में आया ही नहीं, तुझे मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। भक्तो भक्ति करो बकवाद नहीं, आएंगे गुरु जी कभी ना कभी। फिर क्या चेहरा दिखलाओगे जब पूछेंगे गुरु जी कभी ना कभी। तू साध संगति में आया ही नहीं, तुझे मर्म ज्ञान का पाया ही नहीं। तत्व भेद एक न्यारा रे साधो भाई, तत्व भेद एक न्यारा, समझेगा कोई गुरुमुख प्यारा। ये गुरुमुख प्यारी आत्मा है जो साध संगति में है, जो अपने गुरु जी के मिशन को समझ गई, अपने गुरु जी की अंतरात्मा की आवाज को समझ गई कि हमारे गुरुदेव भगवान सतलोक से चलकर गंदे लोक में क्यों आए, क्यों इतना कष्ट उठा रहे हैं, हमसे क्या चाहते हैं। काल के साथ किए गए एग्रीमेंट के अनुसार गुरुजी हमें कैसे संकेतों में समझाना चाहते हैं, इस मर्म को केवल साध संगति से जुड़े भाई बहनों ने समझा। और तुम लोगों ने, तूने विश्वास गुरु पर किया ही नहीं, ले लिया सार नाम, ले लिया सार शब्द, तुम्हें अपने गुरु पर विश्वास नहीं रहा। क्या पता गुरुजी आएंगे नहीं आएंगे, क्या पता गुरुजी को उम्र कैद होगी, डबल डबल सजा होगी, क्या पता गुरुजी जेल से सतलोक ना चले जाएं, फिर हमें सार नाम कैसे मिलेगा। अरे बिना ड्राइवर के चाहे 20 करोड़ की गाड़ी में बैठा रहे इसे चला के, वहीं खड़ा रहेगा, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। सार नाम देना तो परमात्मा देना है। एक पतिव्रता स्त्री केवल अपने पति से पेट में बच्चा जो है डलवाती है। नालायको, तुम लोगों ने ये सार नाम रूपी बच्चा अपने जैसे 2 कुंडी के जीवों से डलवा लिया, इन भक्तों से ले लिया तुमने।
गुरु के काल एजेंट परिवार से ले लिया, क्या निहाल करेगी वो संतान तुम्हें? तुम तो व्यभिचारिणी स्थिति में आ गए। अपने गुरु पर विश्वास नहीं किया तुम लोगों ने जेल से बाहर आने का। उससे पहले तुम लोगों ने अपने जैसे 2 कोटी के जीवों के बहकाव में आकर, जिन्होंने धर्म को धार्मिक धंधा बनाकर 25-25 हजार रुपए के पाठ के चक्कर में, खुले पाठ के चक्कर में सार शब्द आलू टमाटर की तरह बांटना शुरू कर दिया। ये परमात्मा सतलोक से चलकर सारनाम ही तो देने आता है, और ये सारनाम इतना सस्ता आ गया जो 15 रुपए की डीवीडी में डालकर अपने कार्ड एजेंट परिवार को संत रामपाल जी आलू टमाटर की तरह संगत में बांटने के लिए दे जाएंगे। क्या उन्हें पता नहीं अंतर्यामी को ओरिजिनल सारनाम सार शब्द की छींट भी नहीं है? ये तो सात संगति से मिलना शुरू होगा। सात संगति से ये ट्रेनिंग सेंटर है। जो यहां पर खरे उतरेंगे 24 कैरेट सोना बनेंगे, उन पे दया करेगा परमात्मा ओरिजिनल सार नाम की, ओरिजिनल सार शब्द की। अभी बहुत लंबा समय लगेगा तुम लोगों को। तो भाई और बहनों, अब इनके कर्म इनके साथ हैं, समझाना हमारा फर्ज है। गाली हम किसी को दे नहीं रहे, मार पिटाई की हमारी कोई मनसा नहीं है, बुरा करना हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि हम सतगुरु के भगत हैं। कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगाए सुख होता है औरों को ठगे दुख होए। तो हम तो इस थ्योरी पर चलने वाले भगत हैं, अंततः इसी थ्योरी पर चलते रहेंगे। और अब तो भाई परिणाम का समय आ चुका है। अगर सतगुरु रामपाल जी इन दिनों जो जमानत हाई कोर्ट ने स्वीकार की है, अगर आ गए, बवाल हो जाएगा बहुत भयंकर। बवाल का मतलब संगत इस जन्म में पार नहीं हो पाएगी, मोक्ष नहीं हो पाएगा आश्रमों से जुड़े भाई बहनों का। कितनी कोशिश कर लेना, अगर तुम्हें समझ में भी आ जाए बाद में, कितना ही रो लेना, कितना ही धो लेना, कितने पैर पकड़ लेना। जैसे अर्जुन सर्जुन को जब बात समझ में आई, पहले तो गुरु को शिक्षा दे दी, और बाद में जब गुरु ने कहा कि अर्जुन सर्जुन समझियो तुम करियो शब्द सने, जब उनके बात समझ में आई तो पैरों में गिड़गिड़ा के रोए, घंटों भर छोड़े नहीं। मालिक ने कहा कि नहीं बेटा, अब बात नहीं बनेगी, चाहे कुछ ही कर ले। तूने मेरे में दोष देख लिया, मेरे को मानुष समझ के, बेटा मेरे इस शरीर से पार नहीं हो पाओगे, और नहीं हो पाए, आज तक पार नहीं हो पाए। इसी प्रकार तुम लोगों ने गुरु को मानुष मान लिया। ये जो फिल्म बनाई गई है ना 25 मिनट की, संत और परमात्मा का अद्भुत मिलन, ये काल का भयंकर षड्यंत्र था। ये जो सतलोक आश्रम वालों के माध्यम से उसने चाल चली है कि 1997 में हमारे गुरु जी सतलोक चले गए। तो क्या माना तुमने गुरु को? मानुष मान लिया कि मां के गर्भ से जन्म लेके आया था, जीव था, हमारी तरह चला गया, भेज दिया भगवान ने। मानुष मान लिया। बच्चे बच्चे के दिलो दिमाग में ये बात समा गई कि हमारे गुरुजी सतलोक गए, हमारे गुरुजी सतलोक गए। हमारे गुरुजी के रूप में कबीर भगवान है, तो गुरु को तो मानुष मान लिया ना। भयंकर चाल थी काल की, डूब गए सारे के सारे। अब यदि धरती पर किसी का मोक्ष होना है, केवल सात संगति से जुड़े भाई बहनों का होगा। अगर अंतिम श्वास तक अगर निसंशय और दृढ़ होकर अगर इसी प्रकार भक्ति मार्ग पर लगे रहे तो। और बाकी भाई जब तक गुरु जी जेल से बाहर नहीं आते हैं, अगर आश्रम से कोई आत्मा जाग जाए, और अगर चाहे एक दिन पहले माफी मांग लो, लेकिन माफी मांगना गुरु जी के जेल से बाहर आने से पहले, बाहर आने के बाद नहीं। चाहे 1 घंटे पहले माफी मांग लेना अगर बात समझ में आ जाए तो। और पीठ करके भी मत सोना इन आश्रमों की तरफ, और जुड़ जाओ साथ संगति से, तो परमात्मा दया कर देगा। वरना जिस दिन जेल से बाहर आ गए, परीक्षा खत्म, जब स्कूल में घंटी बज जाती है टन 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 टन, एग्जाम का टाइम खत्म, सबके पेपर ले लिए जाते हैं, आंसर शीट ले ली जाती है, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा, चाहे तुझे उस सवाल का कितना बढ़िया जवाब क्यों ना आ जाए। अब वो टीचर तुझे आंसर शीट नहीं दे सकता, और दे दी तो समय समाप्त हो गया, तू लिख नहीं सकता। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, प्रार्थना है, हम तो देखो कुत्ते हैं सतगुरु के, जब तक उनका आशीर्वाद है हम तो भोगते रहेंगे, खुद भी संभल के चलेंगे, भाई बहनों को भी संभलने का संदेशा देंगे। हमारी तो सेवा बन रही है भैया।
एक एक क्षण हमारी सेवा बन रही है, एक एक शब्द में सेवा लग रही है। इससे बढ़कर सेवा नहीं है। ये मकान बनाना, लाइब्रेरी बनाना, पसीने बहाना, ये सेवा नहीं है, तो बेकार है। असली सेवा ये चल रही है, सतगुरु महिमा। हमारी तो 5 उंगली घी में है, तुम्हें भी समझा रहे हैं, दे लो तुम भी 5 उंगली घी में साध संगति से जुड़कर। चलो चलो रे भक्तों साध संगत में, गुरु जी को भोग लगाएंगे। लेकिन भैया वही बात है, अंत में सकल पदार्थ है जग माही, भाग बिना नर पावत नाही। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।